वेलकम बैक। इससे पहले कि हम सब स्टार्ट करें चालू करें, अब तक के आपने अगर फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन रेसिडेंशियल स्टेटस का आपने नहीं देखा तो एक बार जाके देख लीजिए। 10 मिनट्स आपका लगेगा, लेकिन वो 10 मिनट्स देने के बाद में सम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट सम। 2017 और 18 का मैंने सम लिया हूँ। तो 17 और 18 के अंदर आपका ये जो सम था रेसिडेंशियल स्टेटस 15 मार्क का आया था। 15 मार्क 15 मार्क इज अ ह्यूज मार्क, यानी कि अगर आप एक चैप्टर आप कर लेते हो 15 मार्क इज अ बिग थिंग। ओके, तो जरा ध्यान देंगे यहाँ पे है क्या। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चन फ्लैश भी हो जाएगा। और मिस्टर प्रथम is an Indian citizen. He visit a various country for the purpose of his business. Following are detail for the visit out of India. यानी कि एक आपका असेसी का नाम आपका है प्रथम। प्रथम जो है वो इंडिया के बाहर बिजनेस के सिलसिले में कई बार जाता भी है और इंडिया में भी वापस आता है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ डिटेल्स दी गई है। डिटेल्स मैंने बोर्ड पे लिख दिया हूँ मैंने, तो आपके लिए समझ में थोड़ा आसानी रहेगी। नंबर ऑफ कंट्रीज यहाँ पे दी है, जर्मनी, फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर। ओके, वो कहीं भी गया, इंडिया के बाहर अगर नेपाल भी गया है तो वो आउट ऑफ द इंडिया होता है। ओके, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे डिपार्चर का मतलब होता है वो इंडिया से जा रहा है। एक बार रखना, डिपार्चर का मतलब होता है इंडिया से जा रहा है। अराइवल का मतलब होता है वो इंडिया में आ रहा है। आगे नाम से डिपार्चर का मतलब होता है वो इंडिया से जा रहा है। अराइवल का मतलब होता है वो इंडिया में आ रहा है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। वो फर्स्ट टाइम कहां गया? जर्मनी गया। A17 1 जुलाई 2015 और वापस कभी हमारा आया 2017 मार्च में। और ऐसा ही आपका पूरे अदर डिटेल्स यहाँ पे दिए गए। अब यहाँ पे आपको डिटरमिनेशन क्या करना है? डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2018-19। यानी कि यहाँ पे आपका असेसमेंट ईयर, यहाँ पे सम थोड़ा पुराना है तो उस एग्जाम के हिसाब से आपका जो असेसमेंट ईयर कौन सा रहेगा बेटा? हमारा 18-19। आपका 22-23 है, याद रखे ये बात। तो हम सम के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका फॉर्मेट बहुत जरूरी है। आपको 15 मार्क ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे, फॉर्मेटिंग बहुत जरूरी है। फॉर्मेटिंग आप लोग बराबर से आप करें। यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे ये बताना है रेसिडेंट है कि नहीं है। नंबर 1, सबसे पहला नेम। यहाँ पे नाम क्या है हमारा? मिस्टर प्रथम। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मिस्टर प्रथम। ओके, अब यहाँ पे असेसमेंट ईयर AY, असेसमेंट ईयर कभी का हमारा 2018 2019। प्रीवियस ईयर क्या रहेगा? जस्ट इसके एक साल पहले का आपका रहेगा 2017 2018। यानी कि आप जो भी कैलकुलेशंस करेंगे वो कभी क्या करेंगे? 2017 2019 का। तो एक बात आप लोग ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको नंबर 1 थिंग लिखना क्या है? सीरियल नंबर लिखा आपने 1। यहाँ पे पूरा आपका एक्सप्लेनेशन रहेगा। यहाँ पे डे से कंडीशन सेटिस्फाई किया कि नहीं किया। आगे बढ़ते पहला आप लिखिए मिस्टर प्रथम इज ए इंडियन सिटीजन। बस इतना ही लिखना है, इसके आगे कुछ नहीं लिखना है। वो इंडियन सिटीजन थे। ऑस्ट्रेलियन रहेंगे तो ऑस्ट्रेलियन, जर्मन रहेंगे तो जर्मन। फर्स्ट लाइन वो सिटीजन कहां का है, बराबर। तो सिटीजन कहां का हमारा? वो इंडिया का ही है। अब यहां पे आप लिखेंगे फॉर अ सर्टेन रेसिडेंशियल स्टेटस। ओके, कंडीशंस आपको यहां पे लिख देनी है। कंडीशंस पूरे कंप्लीट लिखना है। यहां पे कंडीशन आपकी आएंगी सेक्शन अंडर सेक्शन 6(1) वाली ए, और आपके आप यहां पे आप लिखेंगे नंबर, सॉरी, ए भी लिखेंगे और बी
1 भी लिखेंगे और B2 भी आप लिखेंगे। ओके, ये दोनों, ये पूरी देखिए यहाँ पे मैंने एड्रेस लिखा हूं, जगह नहीं है मेरे पास, तो ये पूरी जो आपने एंट्री यहाँ पे कंडीशंस है, ये पूरी कंडीशंस आपको यहाँ पे लिखनी है। अब यहाँ पे आपको बनाना है वर्किंग नोट। वर्किंग नोट आप कहाँ बना देंगे, आपके जो सम के नीचे जहां पे जगह मिलती है आपको, आप वहां बनाए। आप क्या यहाँ पे दिया हुआ है आपका असेसमेंट ईयर कौन सा हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 2018-19, तो आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर कौन सा रहेगा 17 और 18, तो 17 और 18 का हम यहाँ पे कैलकुलेशंस करेंगे। 17-18 के अलावा बाकी के जो अदर डिटेल्स है हम उनको अवॉइड करेंगे। ओके, आपका महीना चालू होता है 1 अप्रैल से और एंड हमारा होता है 31 मार्च, यानी कि आपका जो साल जो है वो चालू हमारा होगा 1 अप्रैल 2017 से और एंड हमारा होगा 31 मार्च 2018। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट बाजू में ही कर लेते हैं। आ जाइए, यहाँ पे सबसे पहला जर्मनी फर्स्ट टाइम गया, वापस कभी हमारा आया मार्च में, कभी क्या आया 2017 का मार्च, यानी कि अभी तक हमारा असेसमेंट ईयर चालू ही नहीं है। हमारा असेसमेंट ईयर चालू कब से होगा 1 अप्रैल, तो जिस टाइम पे हमारा असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर चालू हुआ, तो प्रीवियस ईयर जो आपका चालू कब से हो रहा है 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल में वो इंडिया में ही था। वो कभी गया हमारा यहाँ पे 10 तारीख, जिस अपना डेट को वो डिपार्चर हो रहा है उसको भी आप काउंट करेंगे, यानी कि वो कभी गया हमारा यहाँ पे सबसे पहला आप यहाँ पे लेंगे अप्रैल का, तो अप्रैल का कितना दिन हमारे पे आ रहा है 10 दिन, वो शुरुआत के दिन आपके इंडिया में ही था। फिर यहाँ पे हमारा आया 28 तारीख को वापस आया। आपका अप्रैल का महीना खत्म कितने महीने का हमारा दिन का होता है, आपका होता है 30 दिन का, तो कभी आया वो 28 तारीख। बहुत से लोग गलती ये करते 29 और 30 पकड़ते, नहीं, आपको 28 तारीख को वो इंडिया में है तो 28 तारीख भी पकड़ेंगे, यानी कि आपका रहेगा 28, 29, 30, यानी कि आपका प्लस 3 डेज आपका हमारा यहाँ पे हो रहा है 13 डेज, यानी अप्रैल के अंदर वो 13 डेज वो अप्रैल के डेज में इंडिया में ही था। अप्रैल के बाद में क्या आता है, एकदम मन के सब चलना आपको। ओके, अप्रैल के बाद में हमारा आता है मई। अब मई की अब आपका 28 तारीख को वो आ गया था, 1 मई से वो इंडिया में ही है, 28 तारीख से वो इंडिया में ही है, तो 1 मई से लेके 15 मई तक का वो इंडिया में ही था। यहाँ पे देखो डेट लिखी हुई है, 1 मई से लेके 15 मई तक वो इंडिया में ही था, तो यहाँ पे आपने ले लेना है 15 दिन। 15 दिन के बाद में सीधा वो कभी आपका आया है जून में, यानी यहाँ पे सिर्फ आपका वो 15 दिन था, तो यहाँ पे हमने ले लिया है 15 दिन, हमने यहाँ पे ले लिया है। अप्रैल के बाद में हमारा यहाँ पे आता है जून। अब जून जो है हमारा 6 कभी हमारा आया था 1 जून को वो इंडिया में था, तो 1 जून से लेके 28 जून तक वो इंडिया में ही था। ओके, तो यहाँ पे आप लेंगे यहाँ पे 28 डेज, यानी यहाँ पे पूरे 28 डेज जून के वो इंडिया में ही था। 28 को गया है, 28 को जाने के बाद में वो वापस कभी हमारा आया है जुलाई की 15 को, जुलाई 15 से लेके अब जुलाई का जो महीना जो होता है वो आपके दिन हमारे होते हैं इसमें 31 डेज होते हैं, तो 15 भी कैलकुलेट करेंगे, यानी 15 से लेके अगर हम 31 डेज पकड़ते हैं तो यहाँ पे आपका आएगा 17 डेज, यानी कि 17 दिन वो जुलाई के महीने में था। जुलाई के बाद में हमारा आता है अगस्त। अब जुलाई में वो आ गया, जुलाई के बाद में सीधा कभी गया है वो सितंबर में, यानी अगस्त का पूरा दिन आपका वो इंडिया में ही था, तो अगस्त का आपका दिन कितना था हमारे यहाँ पे 30 दिन है, 30 डेज आपका वो इंडिया में ही था। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका अगस्त का 30 दिन आपका वो इंडिया में ही था। इंडिया में आने के बाद में आपका कभी गया वो सितंबर को, सितंबर की 1 तारीख को गया है, तो वो 1 तारीख भी आप काउंट करेंगे। ओके, सितंबर भी आपकी 1 तारीख प्लस वापस कभी आया वो 17। सितंबर का जो महीना हमारा होता है
वो आपका होता है 30 दिन का, बराबर। तो आपका 17 से अगर आप गिनेंगे 30 दिन का, तो हमारा होता है टोटल मिला के 14 डेज। तो यहां पे आपका हो गया 15 दिन। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे यहाँ पे। अभी सितंबर के बाद में आता है अक्टूबर। अक्टूबर के आपका डायरेक्टली कभी गया है, वो फेब में गया है। अक्टूबर का पूरा महीना था इंडिया के अंदर। अक्टूबर के मंथ हमारे आते हैं 31, तो 31 हमारा यहीं पे है। नवंबर भी इंडिया में ही है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया नवंबर के 30 दिन। दिसंबर भी वो इंडिया में ही है, दिसंबर का होता है 31। जैन भी वो इंडिया में ही है, तो जैन का भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैंने यहाँ पे जैन का हमारा आ गया 31। ओके, फिर हमारा आता है फेब। फेब कभी क्या हमारा वो, तो हमारी जगह में रफ कर जगह है नहीं बात करने की यहाँ पे। फेब में यहाँ पे आपका जो है 28 डेज का हम यहाँ पे काउंट करेंगे, तो 28 डेज के हिसाब से यहाँ पे हमारा 1 दिन था, और यहाँ पे हमारे 6 दिन, 7 दिन हमारा था यहाँ पे, और मार्च का। फिर इसके बाद में आगे का कुछ हमारा दिया हुआ नहीं है। इट्स मींस कि वो इंडिया में ही है, यानी कि मार्च के मंथ में वो था 31 दिन पूरा। एंड टोटल अगर आप एड अप करते हो यहाँ पे, यानी 277 डेज वो इंडिया में ही है। यानी कि कंडीशन नंबर 161A ये कहती है ही मस्ट बी इन इंडिया 182 डेज और मोर। यानी कि यहाँ पे आपका जो डेज हमारा यहाँ पे आ रहा है, लिखने का तरीका कंडीशन के आगे ही आप लिखे 277 डेज, और यहाँ पे आप मार दीजिए एक करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कंडीशन नंबर ए सेटिस्फाई हमारी हो चुकी। अब कंडीशन नंबर ए सेटिस्फाई हो चुकी, तो कंडीशन नंबर बी पे जाने के लिए आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लिख दीजिए नॉट रिक्वायर्ड। ओके, इसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है नंबर 3, ही इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही satisfying condition 2A। बस या फिर he satisfying condition A, बस इतना को लिखना है। That's it। He is resident of India, वो इंडियन रेसिडेंट है, he satisfying condition A। इसके अलावा आपको कुछ भी और लिखना नहीं है। That's it। अब सर यहाँ पे आपको ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी आपको फाइंड आउट करना है कि नहीं है, सीधी बात है। इसके पीछे का कोई इंफॉर्मेशन आपका दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको यही पे करके आपको रुक जाना है। आई होप सो के एक्सप्लेनेशन सम का आपको समझ में आया रहेगा। थैंक यू।